Hello student, I Dilip Kumar from SS Educational Institute. Today we are going in a computer graphics. The topic is a 3D transformation, and this 3D transformation, our topic is a 3D rotation. जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने 3D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 3D ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, जैसा कि उसमें आपने देखा कि हमने किस तरीके से उसे ट्रांसलेट किया था। ठीक है ना, पोजीशन को हमने उसको कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट किया था। ठीक है ना, सेम चीज़ रोटेशन के अंदर भी हमारा क्या है, 2D की तरह ही 3D के अंदर भी रोटेशन होता है। थोड़ा सा इसके अंदर लिटिल मोर चेंजेस ये है कि 2D के अंदर हमारे पास क्या होता था कि जो हमारे पास एक्सिस होते थे वो केवल दो ही होते थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बट इन दिस केस 3D रोटेशन में हमारे पास जो एक्सिस होते हैं वो तीन होते हैं। फर्स्ट इज एक्स, सेकंड वाई एंड थर्ड इज अ जेड। ठीक है ना, तो आप देखिए कि हम रोटेशन कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम तीनों प्लेन जो है हमारे पास, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, ठीक है ना, हम किसी पर्टिकुलर एक प्लेन के अगेंस्ट हम रोटेशन होंगे। ठीक, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, मैंने जो रोटेशन किया हुआ है वो जेड एक्सिस के पैरेलल के, जेड एक्सिस पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग मैंने इसको रोटेशन किया हुआ है। ठीक है ना, तो आप एक चीज़ से देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ये जेड एक्सिस है, अब मैं इसके पैरेलली रोटेशन करता हूँ। ठीक है ना, तो ये यूँ रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स कि जो हमारा एक्स और वाई है वो रोटेट हो रहा है हमारा। ठीक है ना, जेड का तो मूवमेंट है ही नहीं, एक्स और वाई का मूवमेंट है। अब बात करें मान लीजिए एक्स की, तो एक्स वहीं वहीं पे फिक्स रहेगा और वाई और जेड का रोटेट होगा। ठीक है ना, वाई की अगर फिक्स करते हैं तो आप देखिए कि जेड और एक्स का रोटेट होगा, दैट मीन्स कि एक एक्सिस तो ऑलवेज फिक्स रहेगी। ठीक है ना, एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस के ही अगेंस्ट हमारे दो एक्सिस रोटेट होंगे। ठीक, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ समझ लीजिए, थ्री रोटेशन के अंदर दो एक्सिस ही आपस में रोटेट करेंगे, एक एक्सिस जो है वो फिक्स रहेगी। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम एक डेफिनेशन दी है, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो फॉर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस के रोटेशन के मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करवाते हैं हम इसको, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉजिटिव वेक्टर डज नॉट चेंज। डेफिनेटली एक्स की वही बात कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट हम इसको रोटेशन करवा रहे हैं, उसकी वैल्यू, उसकी पोजीशन विल नॉट चेंज, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर जेड एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन करवा रहे हैं, तो दैट मीन्स जेड की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। ठीक, सेम अगर y की बात करेंगे तो y की पोजीशन चेंज नहीं होगी, x की बात करेंगे तो x की भी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक, तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, डज नॉट चेंज, द रोटेशन अकर इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही दोनों एक्सिस हमारे रोटेट करेंगे। ठीक, सिमिलरली रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस की करेंगे तो ये भी इसके परपेंडिकुलर प्लेन के अकॉर्डिंग ही करेंगे वो, एक्स और जेड। सेम एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली, दैट मीन्स जेड एक्सिस की बात करेंगे तो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर रह जाएगा और हमारे एक्स और वाई रोटेट करेंगे। ठीक है ना, तो हम तीनों ही कंडीशन को कंसीडर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमने जो कंडीशन ली है वो जेड एक्सिस ली है। रीज़न इज़ दैट कि 2D जो आपने पढ़ा है, 2D के अंदर आपने एक्स और वाई लिया है। ठीक है ना, तो उसी को थोड़ा सा फर्दर हमने इसे एक्सटेंड कर दिया है, इसमें जेड ले लिया। और हम जब रोटेट करने की बात करें कि हम जेड एक्सिस के अगेंस्ट हम रोटेट कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्स जो है वो हमारा डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, केवल चेंजेस जो होगा वो एक्स और वाई में चेंजेस होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मान लीजिए कोई एंटी क्लॉक, याद रखिएगा अगर एंटी क्लॉक की बात चल रही, जब भी मेरा जो भी चेंजेस होगा, जो भी रोटेशन होगा, वो मेरा एंटी क्लॉक ही होगा। अगर कहीं पे अगर क्लॉकवाइज में अगर क्वेश्चन आता है तो दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन के अंदर जो भी, अभी जब हम सॉल्व करेंगे देखेंगे आप इसे, तो इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस थीटा होगी, अगर इन केस क्लॉक वाइज अगर डायरेक्शन दी गई है। ठीक है ना, अगर एंटी क्लॉक है तो जैसी हमारी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो न्यू कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो होंगी रोटेशन के बाद वही आएंगी। ठीक है ना, इसी को याद रखिएगा, एंटी क्लॉक में जो हम करवा रहे हैं वो एंटी क्लॉक वाइज करवा रहे हैं, और क्लॉक वाइज आता है तो थीटा की वैल्यू माइनस में होगी और कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक,
तो मान लीजिए एक एंगल थीटा एंगल पे ये इसको एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट हो गया है, ठीक है ना। जेड एक्सिस तो वहीं की वहीं फिक्स है, वैल्यू कौन सी रोटेट हो रही है आप देखिए यहाँ से, ये इस तरीके से रोटेट हो रही है हमारी एक्स और वाई वैल्यू, ठीक है ना। तो एक्स वाई वैल्यू रोटेट हो रही है, और याद रखिए कि जो हमारा क्लॉकवाइज होता है, अगर हम एक्सिस की बात करें तो देखिए क्लॉकवाइज हमारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चलता ही है, ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज चलती है हमारी। और ये हम बात कर रहे हैं जस्ट दैट मीन्स रिवर्स क्लॉक, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और जब हम बात करें रोटेशन की तो हमारी जो वैल्यू होगी एक्स वाई जेड दैट मीन्स ये ऑलवेज रिपीटेड होगी। जैसे कि अभी मैंने एक्स वाई लिया है, जेड को मैंने कांस्टेंट कर दिया है, तो दैट मीन्स जेड कांस्टेंट है, एक्स वाई की वैल्यू है। अगर मैं अगले वैल्यू में अगर मान लीजिए मैंने एक्स को लिया मैंने, तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, जेड और एक्स को लेता हूं तो वाई जेड हो जाएगी, वाई को लेता हूं तो जेड एक्स हो जाएगी, जेड लिए तो एक्स वाई होगी। दैट मीन्स डेफिनेटली ये एक दूसरे के क्या है, ये क्यूब बन रही है, ठीक है ना, सर्कुलर क्यूब है। इसके अंदर क्या है, मैंने अगर जेड को लिया है तो एक्स वाई है, ठीक है, जेड को लिया एक्स वाई है, एक्स लूंगा वाई जेड होगा, और अगर मैंने वाई लिया तो जेड एक्स होगा, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से रोटेशन इसका चलता रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं जेड एक्सिस के रोटेशन की। तो देखिए जो न्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होती है, मेरी नई एक्स की वैल्यू जो होगी वो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई डैश इजकल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, जेड इजकल टू जेड डैश जो है वो जेड के इक्विवेलेंट है, और वन इजकल टू वन जो है वो हम किस लेते हैं, होमोजीनियस के लिए। और होमोजीनियस की बनाते किस लिए, होमोजीनियस इसलिए बनाया जाता है कि ताकि हम उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम इसका वैल्यू को हम लिख सकें, ठीक है ना, इसलिए हम होमोजीनियस को यूज करते हैं। अब सबसे बड़ी क्वेरी आपकी ये है कि ये वैल्यू जो है हमें आई कहाँ से, तो बेटा ये जो वैल्यू है सेम एज इट इज एक्स और वाई, जब आपने 2D रोटेशन पढ़ा हुआ तो उसमें हमने वैल्यू, हमने नहीं मतलब आपने जब पढ़ा हो तो उसमें वैल्यू निकलवाई है, निकली होगी, आप उसे एक बार देख लीजिए। अगर नहीं देखे तो चलो हम एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। चलिए इसे कंटिन्यू करने से पहले एक बार हम आपको 2D रोटेशन से एक बार हम आपको अवेयर करा देते हैं। जैसा कि ये देखिए मैंने 2D रोटेशन के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। मान लीजिए हमारा ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये जो दे रखा है ये हमारा कोई पॉइंट P है, दैट इज द ओरिजिनल पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे एक्स और वाई है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी वाई है, ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की एक्स है, ठीक है ना। एंगल इज अ फाई, ये एंगल फाई है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट जो हमारा रोटेट होके ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, ठीक। 2D की बात चल रही है, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। तो एक जो कोऑर्डिनेट के अंदर ही रोटेट करवा लिया है हमने इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो न्यू कोऑर्डिनेट हमारा पी डैश हो गया। इस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज जो हैं एक्स डैश और वाई डैश हैं, ठीक है ना। ये जो एंगल फाई था स्टार्टिंग में इस ओरिजिन से, जो पहला पॉइंट था हमारा जो रोटेशन का, मतलब जो एंगल पे बन रहा था जो पॉइंट, वो फाई पे था। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रोटेट हुआ है वो एंगल मान लीजिए थीटा हो गया हमारा, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर, और सेम चीज़ ये रोटेट ही तो हुआ है, डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, दैट इज ऑल्सो आर। यहाँ तक आप समझिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वाई डैश, और जो नई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी वो होगी एक्स डैश, दैट इज अ न्यू कोऑर्डिनेट फॉर एक्स एंड वाई फॉर दिस पॉइंट पी डैश। चलिए जैसा कि मैंने लिखा हुआ देखिए, OP इजकल टू OP डैश इजकल टू आर, दैट मीन्स OP और OP डैश इजकल टू आर, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ऑब्जेक्ट, ठीक। इस ओरिजिन से ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमारा, इसकी कांस्टेंट डिस्टेंस है, ठीक है। फाई इज अ ओरिजिनल एंगल, थीटा इज अ रोटेशन एंगल, इतना आप समझिए, ठीक है ना। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा जो होता है हमारा वो बेस अपॉन हाइपोथेटिकल होता है। तो बेस हमारे पास एक्स है और हाइपोथेटिकल हमारे पास आर है, ठीक है ना। ओरिजिनल के लिए चल रहा है अभी कॉस फाई के लिए, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू आ गई आर कॉस फाई, ठीक। उसके बाद साइन फाई की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू देखिए परपेंडिकुलर पर हाइपोथेटिकल होती है,
ठीक है, ये आप एक तरीके से समझिए, ये आपने जो पढ़ा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस में भी पढ़ा हुआ, 8th 9th 10th क्लास में भी आया है ये। ठीक है ना, तो इतना इजी हार्ड नहीं है आपके लिए ये समझना। ठीक है ना, साइन फाइव इजकल टू परपेंडिकुलर हाइपोथेटिकल, तो परपेंडिकुलर हमारे पे वाई है, हाइपोथेटिकल हमारे पे आर है, दैट मीन्स ये आ गया, तो वाई इजकल टू आर साइन फाइव। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बात करते हैं हम टोटल एंगल्स की। टोटल एंगल्स कौन सा हो गया हमारा, मान लीजिए इससे ओरिजिन पे इस बेस एक्स से लेके और ये वाला पी डैश के बीच में जो टोटल एंगल होगा ये हो गया थीटा प्लस फाइव। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं थीटा प्लस फाइव की। देखिए कॉस थीटा प्लस फाइव इजकल टू सेम बेस कितना है इसके लिए, एक्स डैश अपॉन आर। ठीक, आर तो वही रही ना इसकी, तो देखिए तो एक्स डैश इजकल टू आर कॉस फाइव प्लस थीटा, इतना समझ आया। दैट मीन्स आर और कॉस फाइव प्लस थीटा को आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी आएगी कॉस फाइव कॉस थीटा माइनस साइन फाइव साइन थीटा। ठीक है ना, अब आर कॉस फाइव कितना है हमारा एक्स, तो दैट मीन्स एक्स कॉस थीटा माइनस आर साइन फाइव कितना है वाई साइन थीटा। ठीक है, ये हमारी मेन न्यू कोऑर्डिनेट की एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, और सेम साइन की फाइव प्लस थीटा इजकल टू वाई डैश अपॉन आर, डेफिनेटली वाई डैश अपॉन आर, तो आर साइन वाई डैश बराबर आर साइन फाइव प्लस थीटा। आर साइन फाइव प्लस थीटा का अगर हम खोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में तो कॉस फाइव साइन थीटा प्लस साइन कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक है ना, तो अब इसके आर की मल्टीप्लाई कर दी तो देखिए आर कॉस फाइव कितना हमारा एक्स साइन थीटा और आर साइन फाइव बराबर वाई कॉस थीटा। ठीक है ना, ये तो देखिए ये हमारी नई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, सेम यही वैल्यू उठकर हमने 3D में पुट कर ली है, सेम दोनों एक्स न्यू कोऑर्डिनेट की और वाई न्यू कोऑर्डिनेट की। ठीक, चलिए अब 3D पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वही वैल्यू एक्स की न्यू कोऑर्डिनेट की, वाई की आ गई, जेड डैश मैंने जो बताया कि 3D के अंदर जेड डैश इजकल टू जेड होगा, 1 इजकल टू 1 हमने होमोजीनियस बनाने के लिए ले लिया है। ठीक है ना, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली होमोजीनियस बनाया तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो मल्टीप्लिकेशन में आएगी। मैट्रिक्स की दो तरीके से होती है वो हमारी, रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है ना, तो हम दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिए मैं बात कर रहा हूँ जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो रो और कॉलम की डिस्कस करते हैं इसमें। देखिए रो वाइज में पी डैश इजकल टू पी डॉट आर। ठीक, अब जो आर की वैल्यू है इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, रोटेशन मैट्रिक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। उसमें हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली थी हमने, इसमें रोटेशन मैट्रिक्स की निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सब में यही होगा, किसी के तो स्केलिंग आ जाएगा नेक्स्ट में, अभी तो हम ट्रांसलेशन कर रहे थे तो टी था, रोटेशन है तो आर है, स्केलिंग होगा तो टी होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इसके जो नेम है हम उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया है कि दैट इज आर इज फॉर रोटेशंस। ठीक, तो हम रोटेशन मैट्रिक्स निकालेंगे। सेम इसमें भी कुछ नहीं है बेटा, इसमें भी सेम जैसे हमने पिछली बार ट्रांसलेशन में निकाली थी रोटेशन में भी वही निकालेंगे। देखिए एक्स डैश की वैल्यू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, वाई डैश बराबर एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, जेड डैश बराबर जेड और 1 बराबर 1। ठीक है, तो रो वाइज है दैट मीन्स रो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो रो वाइज चलेगी, ये देखिए रो वाइज। ठीक है ना, कॉलम वाइज अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू कॉलम वाइज चलेगी। ठीक है ना, तो रो वाइज देखिए एक्स डैश में एक्स की वैल्यू, एक्स डैश में एक्स की वैल्यू कॉस थीटा है। ठीक, एक्स डैश में वाई की वैल्यू, एक्स डैश में वाई की वैल्यू माइनस साइन थीटा है, एक्स डैश में जेड जीरो, एक्स डैश में देखिए जेड है ही नहीं जीरो, एक्स डैश में 1 भी नहीं है जीरो है। ठीक है, एक्स खत्म, वाई डैश में एक्स है साइन एक्स, वाई डैश में वाई कॉस थीटा। ठीक है, वाई डैश में जेड भी नहीं है जीरो भी नहीं है, वो जेड भी नहीं है और 1 भी नहीं है, तो दोनों की वैल्यू जीरो जीरो। जेड डैश में देखिए ना एक्स है ना वाई है, जेड डैश में जेड है केवल, दैट इज अ 1 और कोई नहीं है जीरो, 1 में कोई नहीं है 1 है केवल, दैट मीन्स 1 पे 1 आया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम इसमें फॉर्मूले में पुट करके, तो यही वैल्यू आनी है जो ये है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कॉलम वाइज की, कॉलम मेजर की बात करते हैं। कॉलम मेजर में और रो मेजर में ट्रांसलेशन में भी मैंने यही बताया था आपको कि कॉलम मेजर के अंदर केवल हम इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, एक ये आगे हो जाएगी ये पीछे हो जाती है। देखिए आर डॉट पी हो गया, सेम इसका भी हम आर जेड, दैट मीन्स हमने जेड को लिया है, जेड के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो आर जेड थीटा पे हम इसका रोटेशन मैट्रिक्स निकाल लेते हैं इसकी। सेम यही देख लीजिए यहाँ पर देखिए
रोटेशन वाई वो कॉलम वाइज है। तो देखिए ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम और ये कॉलम, ठीक है। ध्यान दीजिए कि बस यही है इसमें रो और कॉलम में कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कॉलम वाइज होगी, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रो वाइज होगी। देखिए एक्स डैश में एक्स की वैल्यू, एक्स डैश में एक्स की वैल्यू कॉस थीटा, एक्स डैश में वाई की वैल्यू माइनस साइन थीटा, एक्स डैश में जेड नहीं है जीरो, एक्स डैश में वन नहीं है जीरो, वाई डैश में एक्स, देखिए वाई डैश में एक्स है साइन थीटा, वाई डैश में वाई है कॉस थीटा, वाई डैश में जेड नहीं है वन नहीं है जीरो जीरो, जेड 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 डैश में ना एक्स है ना वाई है, दोनों की वैल्यू जीरो, जेड डैश में जेड है वन आ गया, वन नहीं है जीरो, वन में कोई नहीं है सब जीरो, और वन में वन है वन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू हमारी निकल के आई, ये रो के लिए आ गई, ये कॉलम के लिए आ गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, देखिए ये रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस के, देखिए एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रोटेशन चल रही है। सेम चीज देखिए मैंने बोला अगर ये जाता इस तरीके से जाएगा दैट मीन्स क्लॉकवाइज, ये इस तरीके से जा रहा है दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल थीटा मान लेते हैं हम, इतना आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इस एक्स को हटा लीजिए पहले, ठीक। तो जो वैल्यू हमारी पहले मेन वैल्यू देखिए इसमें हमारी जो थी, देखिए यहाँ पर इसके अंदर, देखिए इसके अंदर क्या थी एक्स कॉस थीटा, तो देखिए एक्स की जगह क्या आ गया वाई, देखिए वाई कॉस थीटा, ठीक है बिल्कुल वही हो गया, माइनस वाई जेड में चल रहे हैं तो एक्स के साथ वाई था, वाई के साथ जेड है तो वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, ठीक है। देखिए जेड साइन थीटा, सेम अब जेड में आएंगे, यहाँ वाई था तो इसमें ऊपर वाला पहले एक्स था तो एक्स जगह यहाँ पे क्या है वाई, तो वाई साइन थीटा, और देखिए यहाँ वाई था तो यहाँ जेड है तो जेड कॉस थीटा, ठीक है ना। ये हो गया, एक्स कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो देखिए एक्स की वैल्यू एक्स एक्स है, वन फोर वन फोर, किस लिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आए, ये दैट इज अ होमोजीनियस, होमोजीनियस के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा हमने इसका मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो ये रो वाइज में मैंने आपको बताया था पी डॉट टू आर होगा, ठीक है। आर थीटा किसके लिए निकाल रहे हैं हम, ये एक्स के लिए, ठीक है ना। तो सेम रो वाइज चल रहा है इसमें, तो देखिए एक्स डैश में एक्स की वैल्यू, एक्स डैश में एक्स की वैल्यू वन है, ठीक है। और देखिए एक्स डैश में कुछ नहीं है तो जीरो जीरो जीरो, एक्स डैश में वाई की वैल्यू, एक्स डैश में वाई की वैल्यू, ठीक, एक्स डैश में वाई की वैल्यू है ही नहीं, देखिए एक्स डैश में वाई की वैल्यू नहीं है, एक्स डैश जेड नहीं है, ठीक है। वाई डैश में वाई, देखिए वाई डैश में वाई कॉस थीटा है, वाई डैश में एक्स जीरो है, सॉरी वाई डैश में एक्स नहीं है जीरो हो गया, वाई डैश में वाई है कॉस थीटा, वाई डैश में जेड, वाई डैश में जेड तो है माइनस साइन थीटा है, वाई डैश में वन नहीं है जीरो है, जेड डैश में देखिए जेड डैश में एक्स तो है ही नहीं तो जीरो हो गया, वाई साइन थीटा है, जेड कॉस थीटा है, वन जीरो है, ठीक है। वन में देखिए वन में कुछ भी नहीं है, वन में वन केवल वन ही है, ये आपकी हो गई रो वाइज। और सेम चीज़ हम देखिए कॉलम वाइज में, एक्स डैश में एक्स की वैल्यू, एक्स डैश में एक्स की वैल्यू वन है, वाई जेड वन कोई नहीं है सब जीरो है, वाई डैश में एक्स नहीं है, वाई पे कॉस थीटा है बिल्कुल है, जेड पे माइनस साइन थीटा है बिल्कुल है, वन पे जीरो है, जेड डैश में जीरो, वाई पे साइन थीटा है, जेड पे कॉस थीटा है बिल्कुल ठीक, वन पे जीरो है, वन पे केवल वन पे वन है, देखिए दोनों की वैल्यू हमारी इसमें भी निकल आई, ठीक है ना। ये अबाउट एक्स एक्सिस चल रहे थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम हाँ जो फाइनल हमारा वाई एक्सिस की, अगर इस बात करें हम रोटेशन करते हैं तो देखिए इसमें भी वही चीज़ है कि हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें वाई को हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक। अब देखिए पहले हमने क्या किया था एक्स जेड किया था तो एक्स वाई लिया था, ठीक है ना। फिर हमने एक्स को कांस्टेंट कर दिया, वाई जेड ले लिया। अब हमने इसमें वाई किया तो जेड पहले आएगा, रोटेशन बात करें जेड पहले आएगा फिर एक्स आएगा, मतलब पहले नंबर पे ही है फिर दूसरे नंबर पे ही है, देखिए जेड एक्स हो गया। सेम जेड कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, एक बार आप पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और एक्स डैश वाला जेड साइन थीटा, जेड साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, वाई डैश वाला वाई, ठीक। ये हमने देखिए एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉकवाइज होता सेम इधर ही होता, एंटी क्लॉकवाइज इधर को होगा, थीटा एंगल लिया है, वाई डैश वाला वाई और वन इजकल टू वन फोर होमोजीनियस, ठीक है ना। इतना आप समझ जाइए। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इसके रो फैक्टर देख लेते हैं हम, पहला रो देखते हैं, रो में वही चीज़ पी डैश बराबर पी डॉट आर आएगा, ठीक है। कॉस देखिए इसका देख लीजिए, रो में देखिए रो वाइज है ये रो वाइज का मतलब ओरिजिनल वैल्यू रो वाइज होगी, ठीक है। तो एक्स डैश में एक्स डैश में एक्स कॉस थीटा है, एक्स डैश में वाई,
एक्स डैश में वाई नहीं है 0, एक्स डैश में जेड है साइन थीटा, एक्स डैश में 1 नहीं है 0, वाई डैश में एक्स, वाई डैश में एक्स नहीं है, वाई डैश में वाई बिल्कुल है 1 है, वाई डैश में जेड नहीं है 0, 1 भी नहीं है 0, जेड डैश में एक्स, जेड डैश में एक्स है माइनस साइन थीटा, जेड डैश में वाई 0, जेड डैश में जेड, जेड डैश में जेड कॉस थीटा, और जेड डैश में 1 0 है। 1 पे देखिए 1 में केवल 1 पे ही 1 है, अदरवाइज सब 0 0 है। कॉलम मेजर में देखते हैं, कॉलम मेजर में चेंज होती है वैल्यू, वहाँ पर पी डॉट आर थी, यहाँ पर आर डॉट पी हो जाती है। और देखिए एक्स डैश में एक्स, एक्स डैश में एक्स, ठीक है कॉस थीटा है, एक्स डैश में वाई 0 है, वाई है ही नहीं, जेड देखिए साइन थीटा है 1 0 है, वाई डैश में देखिए एक्स, वाई डैश में एक्स नहीं है 0, वाई डैश में केवल वाई है 1, उसके बाद सब 0 है। जेड डैश में देखिए एक्स, जेड डैश में एक्स जो है ठीक है माइनस साइन थीटा है, वाई नहीं है, जेड डैश में जेड है कॉस थीटा है, उसके बाद 1 0 है, 1 में देखिए केवल 1 ही है तो 1 पे 1 1 ही है, ठीक। ओके, इस तरीके से हमने तीनों एक्सिस रोटेशन के अगेंस्ट कर लिया, एक्स के अगेंस्ट, वाई के अगेंस्ट और जेड के अगेंस्ट, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के ये वीडियो समझ में आई होगी 3D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 3D रोटेशन। थैंक यू।